हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को RKS स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे इडोटेरिया के महत्वपूर्ण बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट और आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 8। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट को आप लोग ज़रूर रिवाइज करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें और लास्ट में कितना मार्क्स आया कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि सक्षम अभियान की शुरुआत निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा की गई। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किस टेनिस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन। नेक्स्ट है कि दिसंबर 2020 में भारत और किस देश ने पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। नेक्स्ट है कि किस राज्य की नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। याद रखिएगा मणिपुर में 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया और वहीं 2021 में जो रिपोर्ट आया है इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस का दर्जा दिया गया है सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप। याद रखिएगा कि पूर्ण रूप से जैविक प्रदेश बनने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और वहीं पहला राज्य पूछेगा तो याद रखिएगा सिक्किम। नेक्स्ट है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो कि बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 की महिला एकल खिताब की विजेता निम्न में से कौन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताई जू यिंग जो कि हाल ही में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार 2020 के विजेता विशेष भृगुवंशी का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1961 ईस्वी में हुआ था और वर्तमान में अर्जुन पुरस्कार की राशि जो है 15 लाख रुपये दिया जाता है और ये जो है भृगुवंशी का संबंध जो कि बास्केटबॉल से खिलाड़ी है। दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वहीं फुटबॉल में 11 होते हैं, बैडमिंटन में 1 या 2 होते हैं। तो साथ में ये भी याद रखेंगे। हाल ही में किसे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डैरेन टैंग को हाल ही में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नवंबर 2020 में दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए हैं। इसमें किस राज्य का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु को दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। नवंबर 2020 में किस वाद्य यंत्र के मशहूर वादक TN कृष्णन का हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। TN कृष्णन जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, ये इनका संबंध जो कि वायलिन से संबंधित है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 5 नवंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है 27वें भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम है सिम्बैक्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंडमान सागर में इसका आयोजन किया गया सिम्बैक्स 2020 में। और वहीं एक अभ्यास है सिलेनेक्स। याद रखिएगा सिलेनेक्स जो कि भारत और श्रीलंका के मध्य होता है। हाल ही में कहाँ भारत डच संयुक्त कृषि कार्य योजना के तहत सब्जियों एवं फूलों की उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल में हाल ही में फूलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों 2020 में जो कि वैश्विक हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 94 था, लेकिन 2021 का भी रिपोर्ट आ गया है तो 2021 में इसका जो रैंक है 101वां है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है एशियन पैरा खेल 2022 का शुभंकर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेई। याद रखिएगा एशियन पैरा खेल 2022 में इसका जो आयोजन किया जाएगा इसका शुभंकर फेई है। और वहीं बात करें योडली जो है युवा ओलंपिक खेल 2020 में इसका आयोजन किया गया था जिसका शुभंकर योडली था। वहीं मिराई तोबा की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक जो 2020 वाला जो 21 में हुआ है इसका शुभंकर मिराई
तोबा था। वहीं आपसे बात करें बोरेवी के बारे में तो ये है 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018 ईस्वी में हुआ था और इसका जो शुभंकर बोरेवी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हैवी लिफ्ट अंगारा A5 स्पेस रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा हाल ही में अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को सफल परीक्षण किया है। दिसंबर 2020 में किस देश के द्वारा जलवायु आपातकाल की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा दिसंबर 2020 में जलवायु आपातकाल लगाया गया था। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। और वहीं दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर दिल्ली है और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। याद रखिएगा महाराष्ट्र में जो कि एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित टेक्सटाइल मिल की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में कस्तूरी नाम से भारत के किस फसल के लिए ब्रांड और लोगो का लोकार्पण किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कपास। याद रखिएगा कस्तूरी नाम से भारत के फसल जिसका नाम है कपास। नेक्स्ट है, सितंबर 2020 में भारत और किस देश के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। याद रखिएगा 2020 में भारत और मालदीव के बीच पहले कार्गो फेरी सेवा की संयुक्त रूप से शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किसने वर्ष 2020 में डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मार्गरेट एटवुड। याद रखिएगा 2020 में डेटन लिटरेसी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मार्गरेट एटवुड जीता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के द्वारा दिसंबर 2020 के लिए फरवरी 2021 में जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष स्थान निम्न में से किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती को प्राप्त हुआ है। चलिए जानते हैं नीति आयोग के बारे में। दोस्तों नीति आयोग इसका पूर्व नाम था दोस्तों नीति आयोग इसकी स्थापना होता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना किया गया था। और वहीं आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के वर्तमान में CEO कौन है? तो याद रखिएगा अमिताभ कांत है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री होते हैं। तब वर्तमान में नीति आयोग के जो अध्यक्ष है श्री नरेंद्र मोदी है। और वहीं उपाध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। तो साथ में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन सेवा किरण का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किरण का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शून्य। अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ता है और चढ़कर उतर जाता है तो उसका कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3.08 × 10⁻16 मीटर के बराबर एक पारसेक होता है। निम्न में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र जो कि अदिश राशि नहीं है, जबकि द्रव्यमान, घनत्व, आयतन ये सभी क्या है? अदिश राशि है। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र जो है ये सदिश राशि है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस स्थिति में ध्वनि का वेग अधिकतम होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आर्द्र वायु में क्या होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। दोस्तों ध्वनि का वेग जो होता है तापमान के बढ़ने से बढ़ता है और आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि का वेग बढ़ता है, लेकिन ध्वनि के वेग को दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि 200 वाट की बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा जलता है तो 10 दिन में कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? तो दोस्तों इसका सूत्र होता है जितना वाट है उतना गुने 5 घंटा डेली जलता है 10 दिनों तक, और जो यूनिट में चेंज करने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो दोस्तों 3 0 से 2 0 1 3 0 कट जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा 5 दूना 10। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 10 यूनिट जो कि बिजली का खपत करती है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है द्रव्यमान, तो ये याद रखना है। द्रव्यमान
कहीं भी चेंज नहीं होता है, द्रव्यमान हर जगह एक समान होता है, इसलिए क्या होगा, अपरिवर्तित होगा। यही रहता है कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन हो जाएगा, तो भार में क्या होगा, भार अगर पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जा रही है तो उसका भार क्या होगा, घट जाएगा। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक और गलनांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, लेकिन गलनांक क्या होता है, घट जाता है। यही कारण है कि सब्जी पकाते समय पहले उसमें नमक मिला देते हैं, जिससे क्या होता है, दाब अधिक हो जाता है, और दाब अधिक होने से क्वथनांक भी अधिक हो जाता है, जिसके कारण सब्जी जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवन की घटना। याद रखिएगा, ध्रुवन की घटना केवल प्रकाश का गुण है, ये ध्वनि का गुण नहीं है। स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा जो है स्थिर अनुपात का नियम दिया गया था। वहीं जॉन डाल्टन के द्वारा गुणित अनुपात का नियम दिया था। और वहीं बात करें आपसे कि रदरफोर्ड के बारे में, तो प्रोटॉन को इन्होंने खोजा था, और कैवेंडिश जो कि हाइड्रोजन को इन्होंने खोजा था। नेक्स्ट है, CO2 में निम्न में से किस प्रकार का प्रसंस्करण पाया जाता है, तो दोस्तों CO2 में sp संस्करण पाया जाता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में विमंदक का कार्य क्या है, तो दोस्तों इसका आंसर है भारी जल और ग्रेफाइट। विमंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा HNO2, जो कि ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है, पटाखे में लाल रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रोंशियम के कारण, जो कि लाल रंग होता है। और वहीं जो होता है हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और एक और याद रखिएगा पीला रंग होता है किसके कारण, तो ये भी याद रखिएगा सोडियम के कारण जो होता है पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रसधानी, जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाया जाता है। बाकी तारकाय, गोल्जीकाय, लाइसोसोम ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो आंसर होगा लाइपेज एंजाइम। याद रखिएगा, लाइपेज एंजाइम जो होता है जो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है, कॉकरोच के हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कॉकरोच के हृदय में कोष्ठकों की संख्या जो होती है 13 होती है। नेक्स्ट है, रक्त बिंबाणु का जीवन काल कितना दिन होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 दिन, जो कि रक्त बिंबाणु का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीबा में विखंडन प्रकार के अलैंगिक जनन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। याद रखिएगा, जो कि उन्नत जल प्रबंधन जो कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, धौलावीरा से इसका साक्ष्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बदरायन। याद रखिएगा, बदरायन जो कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक थे, और वहीं जैमिनी जो है ये पूर्व मीमांसा के, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाटक निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कंपोज। याद रखिएगा, कंपोज की राजधानी जो कि हाटक है। वहीं सूरसेन की बात करें तो इसकी राजधानी जो है मथुरा है, सूरसेन की मथुरा। और वहीं गंधार की बात करें तो इसकी राजधानी जो है तक्षशिला है, और अस्मक जो है इसको पोटली या पोटन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, किस अवंती के शासक, मतलब किसने अवंती के शासक चंड प्रदोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को किसके इलाज के लिए भेजा था, चंड प्रदोत के इलाज के लिए भेजा था। और बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक यही है बिंबिसार। नेक्स्ट है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने किया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क के द्वारा किया गया है। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कुजुल कडफिसेस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश की स्थापना कौन किया है, तो याद रखिएगा कुजुल कडफिसेस होगा। नेक्स्ट है, तुगलकनामा की रचना किसने की है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा की रचना की गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को
गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। नेक्स्ट है दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दारुल सफ़ा की स्थापना क्या की थी। और वहीं आपसे बात करें कि दारुल सफ़ा क्या था, तो एक याद रखिएगा, यह एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। याद रखिएगा कि अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिवाजी ने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है किस पुर्तगाली गवर्नर ने कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीनो डी कुन्हा, जो कि कोचीन की जगह गोवा को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। वहीं बात करें कि पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और वहीं दूसरा बात करें तो जो वास्तविक गवर्नर माना जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क, जो कि पुर्तगाली के वास्तविक गवर्नर थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच पेरिस की संधि कब हुई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। दोस्तों तीसरा कर्नाटक युद्ध जो 1756 ईस्वी में 1763 तक हुआ था, और यह युद्ध होता है पेरिस की संधि के तहत ही यह युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किन के द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 में, और इसका डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा की सीमा, जो कि म्यांमार से नहीं लगती है। दोस्तों इसका मैप थोड़ा याद रख लेंगे तो याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस साइड से म्यांमार है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, लेकिन त्रिपुरा का जो एरिया होता है यहाँ पर होता है, जिसके कारण त्रिपुरा जो कि म्यांमार की सीमा को साझा नहीं करता है। नेक्स्ट है गाडविन ऑस्टिन पर्वत शिखर किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। नेक्स्ट है जुकू घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जुकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस नदी का प्रवाह केवल भारत में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्यास नदी, इनका प्रवाह जो है केवल भारत में ही है। नेक्स्ट है तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक नदी। याद रखिएगा तवा किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है, और नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चंबल जो निकलती है जाना पाओ की पहाड़ी से निकलती है। ताप्ती जो है मुलताई की पहाड़ी से निकलती है। अब महानदी जो है सियोहावा श्रेणी से निकलती है। तो ये चारों याद रखेंगे। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून जो है लौटती हुई मानसून इसी को कहा जाता है, और लौटती हुई मानसून में सर्वाधिक वर्षा जो होती है तमिलनाडु में। और दोस्तों संपूर्ण भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है मेट्रो परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेट्रो परियोजना जो है कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ है? तो साथ में ये भी याद रखेंगे तमिलनाडु में है। मेट्रो बांध कहाँ है? तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट है तातीपाका तेल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों तातीपाका तेल परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो कि सबसे शहरी जनसंख्या के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त करता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कक्षकरण। याद रखिएगा ऑप्शन के हिसाब से कक्षकरण जो कि सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है लोही एक नस्ल है किसकी? यहाँ भेड़ है, गाय है, बकरी और भैंस है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोही, जो कि भेड़ की एक नस्ल है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 में। क्या है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया जो कि 368 में है।
यदि राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लागू है तो यह अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल की चर्चा किया गया है, जो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकाल का प्रावधान है। वही जो होता है 352 में जो होता है राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, 356 में होता है जो कि राष्ट्रपति शासन इसको कहा जाता है, और 360 जो है इसमें वित्तीय आपात इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा निम्न में से किस बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। साधारण बहुमत का अर्थ क्या होता है, आधा प्लस एक, याद रखिएगा, आधा समर्थन होना चाहिए कुल सदस्य का और प्लस एक अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट है कि संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या सही नहीं है। तो देखिए 4 गो स्टेटमेंट है। तो देखिए संसदीय प्रक्रिया में यह नवाचार भारत की देन है, तो ये सही है दोस्तों। शून्यकाल का जो प्रावधान है ये संसदीय प्रक्रिया में भारत की देन है, और यह 1962 से इसका स्टार्ट किया गया शून्यकाल का। यह एक अनौपचारिक साधन है जिसे संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं, ये सही है। बाकी जो डी नंबर ऑप्शन है शून्यकाल प्रश्नकाल के पहले शुरू होता है, ये गलत है, क्योंकि जो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल प्रावधान होता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। तो मिलान करना है, भाग दिया हुआ है और उस संबंधित दिया हुआ है। तो निर्वाचन जो कि अनुच्छेद 15 में ये सही है। आपातकालीन उपबंध जो कि 18 में इसका प्रावधान ये भी सही है। संविधान संशोधन दोस्तों 21 में नहीं है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। वही अनुसूचित और अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन भाग 10 में है, तो ये सही है। और इसमें कौन सही नहीं है, तो संविधान संशोधन सही नहीं है। नेक्स्ट है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है। तो दोस्तों नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट में कैग कहा जाता है, और जो इसका नियुक्ति किया जाता है इसकी जो चर्चा है अनुच्छेद 148 में है। और ये फाइनली रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंपता है। पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के द्वारा 1986 ईस्वी में पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किया था। तो याद रखिएगा लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जो 1986 में इसका गठन किया था। वहीं बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो बलवंत राय मेहता समिति जो है 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को दिया था। वहीं अशोक राय मेहता समिति जो है द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 1977 ईस्वी में दिए थे। और जीवी राव समिति जो है तो ये पंचायत से भी संबंधित है, और इनका जो आया था 1985 ईस्वी में आया था। तो साथ में ये चारों याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ले सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके जो राष्ट्रपति है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 233। याद रखिएगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या जो है 233 है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों इसमें पंचायती राज जो कि राज्य सूची का विषय है ये राज्य सूची में आता है, जबकि शिक्षा, परिवार नियोजन, वन ये सब क्या है तो समवर्ती सूची में आता है। और इसको कब जोड़ा गया तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इन सभी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 माह में कम से कम एक बार इसका आयोजन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायतों की बैठक हेतु कितनी गणपूर्ति या कोरम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सदस्यों की कुल संख्या की आधी। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत की बैठक में गणपूर्ति कितना होना चाहिए तो आधी होना चाहिए सदस्यों की संख्या का। नेक्स्ट है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यही मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। इसका जो मुख्यालय है दिल्ली में है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सही है।
तो स्टेटमेंट है, देखिए आर्थिक समृद्धि अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों का प्रदर्शन करता है, ये सही है। और वहीं है आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तनों को भी प्रदर्शित करती है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करता है कौन? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका जो शॉर्ट होता है IMF होता है, और इसकी जो स्थापना हुआ था 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की सिफारिश पर हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इसका जो अभी हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिवा है, तो शायद में ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में IMF में कितना देश है? तो याद रखिएगा IMF में अभी वर्तमान में 190 देश है, और वहीं 190वां देश जो है अंडोरा है, तो शायद में ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट है कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के उत्पादन से कृष्ण क्रांति संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि से संबंधित उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ई नाम एक पोर्टल है जो कि क्या करता है, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट है कि श्रम गहन उद्योग वह है जहां पर क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिक श्रमों की आवश्यकता होती है। याद रखना है कि श्रम गहन उद्योग, इसका अर्थ क्या होता है? तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कौन सा? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। नेक्स्ट है रीगा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लताविया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना है रीगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? तो दोस्तों लिथुआनिया जो कि नहीं है, हंगरी है, चेक गणराज्य है, अजरबैजान, ये सब क्या है, भू आवेष्टित देश है, लेकिन लिथुआनिया नहीं है। नेक्स्ट यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गोल्फ। याद रखिएगा वॉकर कप का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है, और गोल्फ के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये भी याद रखेंगे कोर्स है। नेक्स्ट है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी, हेनरी ड्यूनांट के द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।